हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यांत्रिक तरंग के बारे में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि यांत्रिक तरंगे वैसी तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, किसी भी माध्यम की। तो यांत्रिक तरंगे जो हैं दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा: जब माध्यम में कंपन के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है? स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, प्रकाश तरंगे, सितार, गिटार, बीना आदि में उत्पन्न तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं उनका जो संरचना होता है बिल्कुल इसी तरह से होता है, जिनकी गति जो होते हैं क्या होती है? लंबित होती है। ऊपर वाले को स्प्रिंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। इसी प्रकार अब हम अनुदैर्घ्य तरंग पे आते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा: जब माध्यम में कंपन के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं तो उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण जो होता है ध्वनि तरंगे होती है, और भूकंपीय तरंगे में जो होता है पी तरंग जो होता है भूकंपीय तरंगे में वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग की संरचना जो होती है वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है। जैसे ये जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल इसी की तरह अनुदैर्घ्य तरंग की संरचना होती है, बिल्कुल इसी तरह से गमन करती है। तो इसमें एक पाया जाता है संपीड़न और विरलन। जहाँ पे दाब और ये घनत्व दोनों जहाँ अधिक होता है उसे संपीड़न कहते हैं, और जहाँ पे दाब और घनत्व कम हो वहाँ उसे विरलन कहते हैं। इस स्प्रिंग में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा संपीड़न है और बीच का जितना भी है इसे विरलन कहते हैं। संपीड़न को C से डोनेट करते हैं और विरलन को R से। C मतलब कंप्रेस्ड होता है, R मतलब रेयरफेक्शन होता है।